मैं कर सकता हूं और शायद ना भी करूं, कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं। ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के जब उनसे पिछले माह पूछा गया क्या वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करेंगे। सबको यकीन दिला दिया गया कि 2 हफ्तों की जंग बंदी पर इत्तेफाक हो चुका है ताकि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ सके। मगर फिर अचानक अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी कर दी। नाज़रीन, ये कोई हादसाती फैसला नहीं था, ना ही जज्बात में लिया गया कदम। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो हिकमत अमली है जिसे ट्रंप मुसलसल अपनाए हुए हैं, जिसे आलमी सियासियात में मैडमैन थ्योरी यानी पागलपन का नजरिया कहा जाता है। ये नजरिया सबसे पहले सदर निक्सन ने वियतनाम जंग के दौरान अपनाया था और उन्होंने अपने मुशीर किसिंजर को कहा था कि तुम वियतनामियों को बता दो कि सदर निक्सन पागल है, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर बैठेगा, इसलिए बेहतर है कि फौरन मुआहिदा करो। नाज़रीन, ट्रंप बज़ाहिर इसी किताब से पढ़कर खेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैदान सिर्फ वियतनाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। ट्रंप का सबसे काबिल यकीन पहलू यही है कि वो नाकाबिल यकीन है। वो अपनी बात बदलते हैं, खुद से तजाद रखते हैं और सिफारती असूलों को रोंद कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर पीटर ट्रोबोविच के मुताबिक ट्रंप ने खारजा पॉलिसी को इतना ज्यादा जाती रंग दे दिया है कि वो निक्सन के बाद सबसे ज्यादा मरकजियत रखने वाला निज़ाम है। अब फैसले इदारों से नहीं, सिर्फ ट्रंप की शख्सियत, मूड और तरजीहात से जुड़े होते हैं। यह गैर यकीनी कैफियत सिर्फ अंदाज नहीं, अब डॉक्टराइन बन चुकी है, एक सिफारती हथियार। ट्रंप ने अपनी गैर पेशगोई काबिल फितरत को हथियार बनाया और नताइज उनके सामने हैं। कनाडा को भी अमेरिका की 51th रियासत बनाने की तजवीज़, ग्रीनलैंड को ताकत के जरिए लेने का अंदिया और पानामा कैनाल वापस लेने की ख्वाहिश, ये सब अल्फाज नहीं, एक मनसूबाबंद इंतशार है। और फिर वो लीक होने वाले पैगामात जिनमें अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने यूरोपीय इत्तेहादियों को काबिल रह मुफ्तखोरे यानी पैथेटिक फ्रीलोडर्स भी कहा था। अब इस सब के बीच नेटो ने क्या किया? बरतानिया ने दिफाई बजट 2.3% से बढ़ाकर 2.5% किया और फिर हालिया नेटो समिट में वही बजट 5% तक पहुंचा दिया गया और दीगर ममालिक ने भी ऐसा ही करने पर आमादगी जाहिर की। लेकिन क्यों? सवाल तो यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रंप ने उन्हें डरा दिया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर जूली नॉर्मल कहती हैं कि यह जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कल क्या होने वाला है और यह हमेशा से ट्रंप का तरीका रहा है। और इस गैर यकीनी कैफियत से बचने के लिए यूरोपीय रहनुमा अब चापलूसी की राह पर चल पड़े हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने ट्रंप को पैगाम भेजा कि आप वो हासिल कर रहे हैं जो कई दिहाइयों से कोई अमेरिकी सदर ना कर सका। मगर सवाल यह है कि यह हिकमत अमली दुश्मनों पर भी इतनी ही कारगर है? जवाब शायद नहीं है। ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को राम करने की कोशिश की, मगर हालिया फोन कॉल के बाद सिर्फ मायूसी हाथ आई। ईरान की बात करें तो जहां ट्रंप ने वादा किया था कि फॉरएवर वॉर्स खत्म की जाएंगी, वहां उनका अचानक हमला शायद उल्टा असर डालेगा। और साबिक बरतानवी वजीर खारजा विलियम हैग कहते हैं कि इस हमले से ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की ख्वाहिश में मजीद शिद्दत महसूस करेगा। नॉटरडेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल देश मुत्तफिक हैं कि अब यह बहुत ज्यादा मुमकिन है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का फैसला करेगा। उनके मुताबिक ईरान सद्दाम हुसैन और कज़ाफी के अंजाम को देखकर सबक हासिल करेगा और किम जोंग इनको एक कामयाब मॉडल समझेगा। तो क्या यह सब दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहा है? जी हाँ, और शायद अमेरिका को भी। प्रोफेसर नॉर्मन खबरदार करती हैं कि अगर लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करते तो वो अमेरिका से मुआहदे भी नहीं करेंगे। ऐसे में अमेरिका खुद को तनहा पाता जा रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज ने कह दिया है कि यूरोप को अमेरिका से खुद को दिफाई तौर पर आजाद करना होगा। इसका मतलब है कि यूरोपीय ममालिक को अपनी दिफाई सनत, इंटेलिजेंस और अफवाज को असरनो तामीर करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये सब जाहिर करता है कि ट्रंप की हिकमत अमली, चाहे वो शऊरी हो या उसकी शख्सियत का अक्स, दुनिया को मुसलसल तब्दील कर रही है। प्रोफेसर ट्रोबोविच का कहना है कि ट्रंप ने बस ढक्कन खोला है और अब अमेरिकी सियासत बदल चुकी है, तरजीहात बिल्कुल बदल चुकी हैं। और प्रोफेसर मोहसिन मल्लानी कहते हैं कि ट्रंप आलमी निज़ाम को तोड़ना नहीं चाहते, अमेरिकी गलबा मुस्तहकम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चीन का बढ़ता हुआ असर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। उनको यह खतरा नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर अमेरिका के बजाय चाइना हो सकता है। यह सब इस जानिब इशारा करता है कि अमेरिका और यूरोप के दिफाई मफादात अब अलग हो चुके हैं। और अगरचा कुछ यूरोपीय रहनुमा ये समझते हैं कि वो चापलूसी और पॉलिसी में तब्दीली के जरिए ट्रंप को रैंप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह गैर यकीनी कैफियत कभी मुस्तकिल भरोसे की शक्ल नहीं ले सकती। और यही मैडमैन थ्योरी का सबसे बड़ा तेजाद है।
जब पागलपन बार बार दोहराया जाए तो दुनिया इसके तरीके सीख लेती है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई मैडमैन थ्योरी के मुताबिक चल रहे हैं? क्या वाकई वो तमाम फैसले इसी थ्योरी के मुताबिक ले रहे हैं जो ये थ्योरी कहती है? कहना कुछ और करना कुछ और। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।